अस्सलाम वालेकुम। मदीना स्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम आपको प्राइस अपडेट देने के लिए लेकर आए हैं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में, जो कि फ्यूचर के लिहाज से अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक कनाल के प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है राइट नाउ, जो अभी करेंटली आपके पास अवेलेबल हैं इसका फ्यूचर देखते हुए। थोड़ा सा अगर लोकेशन आपको इसकी मैं एक तो कंप्लीट दिखाऊंगा, जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे और जो नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनकी क्या अभी सिचुएशन है, प्राइस क्या है, वो भी बताया जाएगा आपको। तो हमारे साथ वीडियो पूरी देखिएगा। दो पार्ट्स में आपको इसका ओवरव्यू दिया जाएगा। एक में आपको डेवलप्ड सेक्टर्स दिखाए जाएंगे और दूसरे में आपको नॉन डेवलप और बैलेटेड नॉन बैलेटेड के बारे में बताया जाएगा। चलें फिर पहला पार्ट जो है उसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं और वीडियो अगर पूरी देखने के बाद पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ से DHA फेज़ 6 की एंट्रेंस मेन स्टार्ट होती है। सामने आपको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूँ, जूम ब्रिज आपको नज़र आ रही होगी एक छोटी सी, यहाँ से DHA फेज़ 6 स्टार्ट हो जाता है। अभी बैलेटेड जो सेक्टर्स हैं टोटल 9 है, जो A1, B3, C1, 2, 3 इस तरह और एक्सटेंशन में इन नामों से डिवाइड किए हुए हैं। आपको करेंटली जो डेवलप सेक्टर्स मिलते हैं उसमें A सेक्टर है और A1 सेक्टर जो 80% डेवलप हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब लोकेशन इसकी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि उससे पहले ब्रिज से पहले DHA 5 बनता है, तो DHA 5 से जैसे ही आप आगे आते हैं मेन एक्सप्रेस वे से ही 7-8 किलोमीटर आगे DHA फेज़ 6 कनेक्ट करता है। ये मेन एक्सप्रेस वे है जो ये DHA 5 और 6 को कनेक्ट करती है और यही एक्सप्रेस वे आगे कंटिन्यू होकर आपकी DHA फेज़ 7 जो कि एक्सपेक्टेड है कि वैली को कहा जाएगा, वैली की तरफ आगे ये जाती है। तमाम डेवलपमेंट फ़िलहाल DHA की जितनी भी हो रही है वो इस तरफ हो रही है। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ जहाँ पर मैं ये खड़ा हूँ, DHA फेज़ 6 है, A ब्लॉक है। राइट लेफ़्ट आपको नज़र आ रहा हो कि डेवलपमेंट इसकी काफ़ी हद तक हुई हुई 80% डेवलप्ड है। आपको यहाँ पे 18 से 19 मिलियन डिमांड के बीच यहाँ पे प्लॉट्स एक कनाल के मिल जाते हैं। और अगर मैं ये आपको यहाँ पे मेरे लेफ़्ट पे दिखा सकूँ, हाइटेड एरिया है जहाँ पे छोटा सा कैबिन बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये A1 का एरिया है। सेमी डेवलप इसे हम कहेंगे। गलियाँ तैयार कर दी गई हैं, कारपेटिंग अभी रोड्स की रहती है। वहाँ पर आपको 16 से 17 मिलियन की प्राइस में एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर कैसे है, अगर यहाँ पे अक्रॉस द ब्रिज आप जाते हैं ना, DHA 5 में जो लास्ट ब्लॉक्स हैं उसमें आपको प्लॉट कम से कम भी जो मिलता है वो 25 से 26 मिलियन का मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए अच्छी है कि देखें आप वहाँ पे 25 मिलियन, आप हार्डली 1 किलोमीटर आगे आए हैं तो उसमें आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है एक कनाल का 18 मिलियन। तो जैसे ही पोजेसन आपको मिलेगी तो इसकी प्राइसेस भी एक्सपेक्टेड हैं कि और मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो चलें अब आपको आगे मज़ीद लेकर चलते हैं। ये तो A और A1 ब्लॉक था, आगे के जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। अभी टोटल 4 ब्लॉक्स आपको इसमें डेवलप्ड मिलते हैं, जिसमें आपको 2 ब्लॉक्स मैंने दिखा दिए हैं, A और A1। A जो सेक्टर है वो 80% डेवलप्ड है और A1 सेमी डेवलप उसे हम कहेंगे। और आगे जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको मज़ीद, एक तो डेवलपमेंट अभी कितनी हो रही है वो दिखाएंगे और दूसरा जो B3 और C3 एक्सटेंशन के जो 2 सेक्टर्स हैं उन पे किस हद तक काम हो चुका है। अभी तक हमारे राइट लेफ़्ट ये A ब्लॉक ही चल रहा है। राइट लेफ़्ट पे मेन के साथ साथ मोस्टली कमर्शियल एरिया ही होता है, वो अभी DHA ने लॉन्च नहीं किया और आगे जो सारा आपका रेजिडेंशियल एरिया मिल जाता है। इससे आगे जो है आपको B3 और C3 एक्सटेंशन के ब्लॉक्स जो हैं वो डेवलप मिलेंगे। डेवलप भी इस तरह है कि उनकी स्ट्रीट्स वगैरह तैयार हैं लेकिन अभी अप्रोच फुली कारपेटेड नहीं है, वो आपको थोड़ा वीडियो में देख के भी आइडिया हो जाएगा। तो मज़ीद अगर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बजट आपका 12 से कह लें कि 14 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 40 के बीच जाता है, तो आप उन 2 ब्लॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा आपको क्या होगा कि एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मेरा प्लॉट ऑन ग्राउंड तैयार है, सामने नज़र आ रहा है। उसकी फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी अप्रोच क्लियर होती है तो मैं उससे जो प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँ, एक्चुअल कुछ लोगों को होता है, मेरा पर्सनल भी यही व्यू है कि प्लॉट जब आप ले रहे हैं थोड़ा आइडिया हो कि प्लॉट ऑन ग्राउंड कैसा है, तो वो उसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है।
अभी हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जहां से हम आपको मेजर डेवलपमेंट का काम दिखा सकते हैं। अब यहां पे आपको एक तो मैंने बताया था शुरू में और A1 ब्लॉक थे, B3 और C3 एक्सटेंशन का बताया था कि वो भी डेवलप्ड है। ये सामने अगर आपको लैंड नज़र आ रही हो थोड़ी सी जो हाइटेड है, गलियां वगैरह बनी हुई है, क्रश का प्लांट भी ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका B3 सेक्टर है। अभी क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा मगरिब का टाइम हो चुका है, मज़ीद हम आगे अगर जाएंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं। ये B3 का एरिया है। यहाँ पे आपको 12 से 14 मिलियन के बीच एक कनाल की ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट की फ़ाइल मिल जाती है। फ़ायदा क्या है, अगेन वही आपको बताया है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिहाज से देखें तो आगे मेजर आपकी एक्सटेंशन जितनी भी DHA की है वो इसी एरिया में होनी है। ये जितनी भी आप लैंड देख रहे हैं ये DHA ने ऑलरेडी एक्वायर की हुई है। यहाँ पे किसी तरह का लिटिगेशन का भी कोई मसला नहीं है, तो फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी। अभी आपके सामने ट्रक भी मुसलसल इस टाइम भी जा रहे हैं, तो 24/7 यहाँ पे काम हो रहा है और काफ़ी स्पीड से हो रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा हो कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक आइडियल उसमें से ये है। एक बजट आपको एक बार फिर से बता दूं, 12 मिलियन से लेकर 19 मिलियन के बजट में यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। तो अगर आप प्लॉट यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि इस हवाले से आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकें। और उसके अलावा आप बैलेटेड और नॉन बैलेटेड इसकी जो फाइल्स हैं, मज़ीद सर्टिफिकेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का पार्ट 2 हम एक बनाएंगे जिसमें आपको मज़ीद नॉन बैलेटेड फाइल्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बताया जाएगा। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।